90 दिन के अंदर आप कोई भी लेन देन करोगे उस कार्ड से, आप ATM कार्ड के अंदर गए, आपने 500 रुपये की आवश्यकता है, आपने 500 रुपये निकाल तो एक लेन देन माना जाता है। तो यदि आप 90 दिन यानी कि 3 महीने के अंदर कोई भी एक बार लेन देन कर दो तो उसमें 2 लाख का दुर्घटना बीमा आपका बिल्कुल फ्री में, इसका कोई पैसा बैंक आपसे नहीं लेगा। यानी कि खाता धारक की यदि किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपये उसे बैंक के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। वो है रुपए कार्ड पे, आप ATM कार्ड के ऊपर रुपए कार्ड लिखा होगा वही आपका कार्ड है, ठीक है जी। तो आप बैंक में जब भी ATM कार्ड लेने जाए तो उनसे बोलिएगा जी हमें रुपए कार्ड चाहिए, तो जो चीज़ फ्री में मिल रही है वो तो आप ले सकते हो। अब बात आ जाती है जी लोन पे। देखिए कोई भी आप लोन कराने जा रहे हो, लोन के लिए आप बैंक में जा रहे धक्के खा रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट पता नहीं होती, या आपके गांव में एक बार अनाउंस हो जाए कि जी मोदी जी लोन करा रहे हैं, आधार कार्ड पे लोन हो रहा है, पैन कार्ड पे लोन हो रहा है, तो सभी दीदी वहाँ पहुँच जाती हैं, 1000-5000 रुपये दे के भी आ जाती हैं, जब भी लोन नहीं होता। ये जानकारी का अभाव है। देखिए बैंक कभी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन नहीं करता है। आपको कहेगा जी 10वीं की मार्कशीट पे लोन हो रहा है, ऐसा कोई लोन नहीं होता। वो शिक्षा ऋण होता है, वो अलग चीज़ है। उसमें होता क्या है, देखिए आप कोई भी लोन करा लीजिए, उसमें 5 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। कोई दीदी अगर रजिस्टर ले ली हो तो लिखते जरूर है। कोई भी आप लोन ले रहे हो तो उसमें 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। 5 चीज़ें पहली कौन सी है? पहली है आपकी सिविल। मैं आपको समझा दूँ सिविल होता क्या है। सिविल सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब शब्द लग रहा होगा, मगर सिविल का मतलब होता है आपका खाते में लेन देन कैसा है। आपका स्वयं सहायता समूह का जब गठन हुआ था तो उसमें 6 महीने तक लेन देन देखा जाता है कि सभी सदस्य उसमें जो भी आपकी 100 रुपये प्रति माह आपको डालना पड़ता है ना, हर महीने 100 रुपये डालना पड़ता है, क्या आप उस समय पर डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। वो क्यों? क्योंकि आपका सिविल स्ट्रॉन्ग किया जाता है, आपका जो लेन देन है वो अच्छा किया जाता है, तब आपका बैंक से लोन होता है। तो अपनी सिविल का मतलब ये है आपका लेन देन अच्छा होना चाहिए। लेन देन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके खाते में 50 लाख रुपये होने चाहिए या 10 लाख रुपये आप डाल दो। आप 1500 रुपये 2000 जो भी आप बचा पा रहे हो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आप उसे इसमें अपने खाते में डालते हैं, ठीक है। सिविल का मतलब समझ में आ गया। सिविल का मतलब आपका खाते में लेन देन अच्छा होना चाहिए। दूसरा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप अच्छी तरह से समझेंगे, आप घर में शादी विवाह करते हो नहीं करते हो? शायद आप सब नहीं करते, पीछे करते हैं तो हाँ तो बोलिए कम से कम। देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि यदि आप बिल्कुल गुमसुम बैठे हुए हैं तो आपका 80% दिमाग आपके घर के काम होते हैं, आप सिर्फ 20% ही हमारी मीटिंग में है, आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है। तो कृपया करके बोल चाल करते रहे, बात करते रहे। मैं इतने दूर से यहाँ आपके यहाँ पे आया हूँ तो आप मुझसे बात भी नहीं करोगे क्या? तो इसमें क्या होता है जी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब ये है आपके घर में कोई शादी विवाह हो रहा है तो सब बड़े बूढ़े सब बैठते हैं जी घर में, एक कॉपी भी बनाते हैं, एक डायरी वगैरह, उसमें सारा खर्चा वगैरह जितना भी होगा वो सब लिखते हैं, फिर उसे टोटल जोड़ देते हैं नीचे कि भाई कितना खर्चा हमारा इस काम में आएगा। वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही है। प्रोजेक्ट क्या है? शादी। भाई आप जो काम करना चाहते हो वो तो शादी है, और जो उसमें खर्चा आएगा वो आपका नीचे आ गया, आपने जो कॉपी में बनाया है, कहाँ से सामान कहाँ से खरीदोगे, कितना आएगा, वो सब जानकारी उसमें लिखी होती है ना जी। तो आपका वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही है। तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब ये है कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसका लिखित रूप में हमारे पास सब कुछ लेखा जोखा है, हम कहाँ से सामान लाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी आटा चक्की की दुकान करना चाह रही है, अब आटा चक्की तो सबको पता है झोड़ी से यहाँ पे अच्छी बनती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कितने की आएगी। 25,000 की है, 20,000 की है, 15,000 की है। आपको एक मोटर की आवश्यकता है, कितने की आएगी वो, कितने HP की है, वो सारी जानकारी। कोई दुकान खोलोगे तो फर्नीचर भी चाहिए जी आपको, एक लाइट का कनेक्शन भी चाहिए, आपको दुकान किराए पे भी चाहिए, सारी चीज़ें है ना, तो वह सारी चीज़ें आपको उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब समझ में आ गया। आप जो भी काम करने जा रहे हो उसकी सारी जानकारी आपके पास में लिखित में होनी चाहिए, ठीक है। बात जी ये किताब इतने की, ये कॉपी इतने की है, वो टोटल लिख के दे देगा जी 5,000 रुपये की है, इतने की ये आपको पड़ेगी। जो वो पर्ची आपको दे रहा है दुकानदार, वो पर्ची आपकी कोटेशन है। समझ में आ गया जी कोटेशन क्या कह रहा हूँ? आपको तो बच्चे बिल्कुल साधारण भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ,
तो वो कच्चा बिल आपकी कोटेशन है, उस कोटेशन के आप पैसे थोड़ी दे पाएंगे भाई, एक अंदाजे तो मंगा रहे हो आप, तो हमें कोटेशन के पैसे भी नहीं देने, बहुत सी दीदी कोटेशन के भी पैसे देखा जाए। अब बात आ गई जी एक गारंटर की। गारंटर साफ छवि का होना चाहिए और ज़रूरी नहीं है वो सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी इसका लेन देन बैंक में ठीक हो वो गारंटर आसानी से आपका बन सकता है। और सबसे आखिरी उस काम का अनुभव, आप जो भी काम करना चाह रहे हो उसकी जानकारी आपको पूर्ण होनी चाहिए। अब पूर्ण कैसे होनी चाहिए? यहाँ पे पशुपालन कौन कौन करता है? सभी। कितने साल से, कितने टाइम से कर रहे हो जी? सुनिए आंटी जी, मैं भी किसान फैमिली से ही हूँ। हाँ, मेरे मम्मी पापा भी किसान ही हैं, तो ऐसा नहीं है जी, मुझे पता है। देखिए सुनिएगा जी, आंटी जी सुनिएगा। और अब हम ऐसे कर दे समूह में कुछ बुढ़ापे में जो हम बैठते हैं सुनिएगा, मैं पहले बात पूरी कर लूँ फिर मैं आपकी बात करूँगा। देखिए जी, मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप पशुपालन बहुत सी दीदी तो भाई अपने घर पे भी करते हैं, ये अब यहाँ पे शादी होकर आई है तो यहाँ पे भी उस काम को करते हैं। तो मुझे कोई 2 भैंसों की नस्ल के नाम बताइए। इतना सन्नाटा क्यों हो गया? जाने ना, कोई एक नस्ल और बताइए। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपकी काबिलियत पे शक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा पशुपालन नहीं कर पा रहे हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हो उसकी पूर्ण जानकारी नहीं रखते। वो होता क्या है जिसमें मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। उसमें होता क्या है, आप कोई पशु देखने गए, पशु खरीदने के लिए, पशु ने दुकानदार उसने दिखा दिया जहाँ से भी आप पशु खरीद के ला रहे हैं कि जी 16 किलो दूध दे रही है भैंस और ये इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। अब ज़्यादातर 2 टाइम देखते हैं तो मैक्सिमम 2 टाइम ही दिखाते हैं। अब आपको क्या पता कौन सी नस्ल की है जी, हो सकता है मुर्रा ना हो, अच्छे नस्ल की ना हो, ऐसे भी तो हो सकता है। आंटी जी वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसी बात पे ही आ रहा हूँ दीदी। आदमी खरीद के नस्ल के बारे में तो सही, उसमें क्या हुआ आंटी जी कि आप वहाँ से लेके आ गए, आपने 1.5 लाख रुपए भी दे दिए और 16 किलो दूध का आपसे लेके आ गए। उसके बाद में 2-3 दिन बाद होता क्या है, वो फिर अपने जिस दूध पे थी उस दूध पे ही आ जाती है, यानी कि वो 7-8 किलो की थी उसी पे वो आ गई। अब उसकी कीमत कितनी रह गई? 50-60 हज़ार रह गई, तो सीधा आपको 1 लाख का नुकसान हो गया। तो जानकारी का भाव ने 1 लाख का सीधा नुकसान आपको देगा। तो आप काम कर रहे हैं मगर उसकी पूरी जानकारी रखिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आप जो भी काम करना चाह रहे हो आपके पास में उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यदि आपने सारे डॉक्यूमेंट, आपकी सिविल अच्छी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा है, आपका कोटेशन यानी कि कच्चे बिल भी आप लेके आ गए, आपने गारंटर भी तैयार कर लिया मगर उसका अनुभव नहीं है, तो ये सारी चारों चीज़ें खराब हो गई खराब। आप बैंक के पास गए, ब्रांच मैनेजर ने आपसे पूछा कि जी चलो ठीक है, आप परचून की दुकान कर रहे हैं या आप आटा चक्की की दुकान कर रहे हैं या आप भैंसे ही खरीद रहे हैं, कौन से नस्ल के लेके आओगे जी, कहाँ से लेके आओगे, कितने की लेके आओगे, जानकारी है नहीं, बता नहीं पाओगे, तो सारी चीज़ें जितनी मेहनत आपने उस काम पे की है सारी खराब हो जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है अनुभव, उसकी जानकारी रखिए जो भी काम कर रहे हैं। यदि आप बैंक के पास में तुरंत ही आप सारी बात रख दोगे, सारी